Hello guys, welcome back to my channel Powerpuff Girl. I hope you all are fine and are safe at your homes. I wish you all a very happy physiotherapy day to all my fellow physios. We add life 2 years. So guys, I am back on my channel after few days. So let's start with today's video. But before starting today's video, please subscribe to my channel and press the bell button for further notifications, and please drop your comment in the comment box so that I can know where I am liking in my videos. So let's start with today's video. जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कंडीशन से रिलेटेड नहीं है। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की सीरीज़ की, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। बट आज मैं जिस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने वाली हूँ वो टॉपिक है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आप कैसे एक पेशेंट को विज़िट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। आप जब भी किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, पेशेंट्स को विज़िट करने के लिए जाते हैं आईपीडी में या आईसीयू में, तो बहुत सी ऐसी बातें होती है जो आपको आनी चाहिए और जिन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी पेशेंट के पास जाते हैं, चाहे वो आईपीडी में हो चाहे वो आईसीयू में हो, उस पेशेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेप आता है फाइल रीडिंग। आप किसी भी पेशेंट की फ़ाइल कैसे रीड करते हैं? जब आप फाइल ओपन करते हैं तो जो टॉप राइट कॉर्नर होता है उसमें पेशेंट की जो डिटेल्स होती हैं वो मेंशन होती हैं, जैसे कि नेम, एज, जेंडर एंड डेट ऑफ एडमिशन। उसी के आगे एक परफॉर्मा होता है जिसमें उसकी चीफ कंप्लेंट और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस भी नोट होती है। आप जब भी पेशेंट को चेक करने के लिए जाएं तो अपने साथ एक डायरी ज़रूर लेके जाएं ताकि आप उसके अंदर लिख सकें कि आपने कौन से पेशेंट को विज़िट किया है और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, ताकि जब आप फर्दर उस पेशेंट को थेरेपी देने के लिए जाएं तो आपके पास एक नोट्स ऑलरेडी हो जिन्हें पढ़कर आप थेरेपी दे सकते हैं। आपको बार बार उस पेशेंट की फ़ाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि उसमें नेम, एज, जेंडर, चीफ कंप्लेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस मेंशन होता है। जब आप फर्दर पेजेस ओपन करते हैं तो उसमें डायग्नोसिस भी मेंशन होता है, तो आप अपनी डायरी में डायग्नोसिस को भी नोट कर लें। उसके बाद वहाँ पे क्लिनिकल नोट में फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल लिखा हुआ होता है या फिर फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिखा हुआ होता है, तो आप उसे भी नोट कर लें और उसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कुछ टेक्निक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परकशन, जिसे हम चेस्ट पे क्लैपिंग करना भी बोलते हैं, वो कुछ कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जो कि आईसीयू में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर जब आप रूम के अंदर एंटर करते हैं, आप पेशेंट को विज़िट करते हैं, तो आप उसकी पोजीशन देखें कि वो हाई सिटिंग में है, लाइन में है या साइड लाइन में है। आप उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा हो सकता है सबको सब कुछ नहीं आता है और अगर आपको कोई टेक्निक परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने सीनियर से या जो डॉक्टर आपके साथ राउंड पे जाता है आप उनसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन जो फाइल रीडिंग है और जो वाइटल साइंस, जो मॉनिटर पे पेशेंट के वाइटल साइंस की रीडिंग चल रही होती है, वो नोट करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जब थेरेपिस्ट पेशेंट के ऊपर परकशन देता है, क्लैपिंग देता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाता है, शेकिंग करवाता है, वाइब्रेशन करवाता है, तो कभी कभी जो सैचुरेशन है वो ड्रॉप होने लग जाती है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जब आप इनिशियली अपने फर्स्ट डेज में किसी पेशेंट को विज़िट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइल रीडिंग। उसके बाद आप जो टेक्निक्स उसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं, उसकी इंडिकेशंस, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for further videos related to physiotherapy.
जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की सीरीज़ है वो मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूँगी, जो उसका फाइनल पार्ट है जिसमें मैं क्रेनियल नर्व असेसमेंट और एग्जामिनेशन के बारे में बताऊँगी। और जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें मैं आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और चेस्ट पीटी के बारे में बताऊँगी कि चेस्ट पीटी की जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, किन पेशेंट्स में हम इनको यूज़ करते हैं, इनकी इंडिकेशंस क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है और कितने टाइम तक हम चेस्ट पीटी देते हैं। सो गाइस, आई एम अगेन सेइंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and do post your comment in the comment section and do follow me on Instagram. Thank you.